नाज़रीन, आज हमें बताएंगे आपको कि गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी जो है किस तरह लोगों की ज़िंदगियों से खेल रही है, किस तरह उनकी जानब से जो हाई वोल्टेज तारें हैं किस तरह वो दरख्तों के ऊपर और बांसों और डंडों के ऊपर लटक रही हैं और किस तरह सरेआम जो है वो मौत की दावत दे रही हैं। उस हवाले से कोई SOPs का ख्याल नहीं किया जा रहा। कौन सी वो काली भेड़ें हैं जिनकी वजह से 500-600 के जायद जो है घरों को बिजली के कनेक्शन दे दिए गए और तकरीबन 200 से जायद पोल के बगैर यानी दरख्तों और ज़मीन पर कई हज़ार गज से ज़्यादा हाई वोल्टेज की जो है जाल बिछाकर बिजली फराम की जा रही है। ये नंगी तारें ना सिर्फ ट्रैफिक रवानी जो है उसके अंदर और नकलो हमल जो है उसकी जगह पे असरअंदाज हो रही हैं, बल्कि जगह जगह से मौत को दावत दे रही हैं। और जब बारिश आती है उस वक़्त भी उन दरख्तों के अंदर जो है वो अक्सर बिजली आ जाती है और वो वहाँ पे जब तारें जिस तरह बिछी हुई हैं हाई वोल्ट, उससे भी इंसानी जानों के ज़िया का खदशा है। गैपको कवानीन जो है उसके मुताबिक किसी भी हाउसिंग सोसाइटी जो है उसको बिजली जो है फराम करने से पहले क्लियरेंस यानी NOC लेना लाजमी होता है, जबकि महकमा के मुबैना तौर पर यकीनन बल्कि करप्ट जो तरीन एहलकार या अफसर हैं उन्होंने तमाम जो हुकूमती और इंतज़ामी जो है अहकामात की धज्जियाँ उड़ाते हुए SOPs के मुतसादम नॉन टेक्निकल जो प्रोसेस है वो और ज़ाती कवानीन जो है वो राइज कर रखे हैं और गैर कानूनी तरीके से अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शन तनसीब करवा दिए हैं। किसी जगह पे भी अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है अगर वो उनको बिजली देगी या वो इलेक्ट्रीफाइड एरियाज़ होंगे तो वहाँ पे प्रॉपर एक सिस्टम है, वहाँ पे खंबे लगाए जाते हैं, वहाँ पे तारें जो हैं उनके बिछाने के लिए ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं और प्रॉपर उसके बाद आगे जो है कनेक्शन दिए जाते हैं। लेकिन जहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ इस तरह मैंने नहीं देखा किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का इस तरीके से कि जिस तरह ढाबा कंपनी का वो एक मंजर पेश कर रही है। अब किस तरह अरबों रुपए वो गुजरांवाला के अवाम से ले रहे हैं और इन लोगों से भी जिनकी बताया 500 से 600 के करीब कनेक्शन एक हैं, 200 के करीब एक हैं, जो 700-800 लोग जो हैं जो सार्फिन हैं उनसे आप करोड़ों रुपए अगर सालाना या माहाना ले रहे हैं तो आप वहाँ पे प्रॉपर एक सिस्टम लगाएं, वहाँ पे खंबे लगाए जाएं, वहाँ पे तारें बिछाई जाएं और उस हवाले से प्रॉपर उस एरिया को इलेक्ट्रीफाइड किया जाए ताकि जो मुस्तकबिल में हादसात से बचा जा सके। दूसरी जानब अब आ जाती है कि मुंह मांगे दाम ना देने वाले सार्फिन जो हैं, यानी इसी इलाके के अंदर एक तो ये आपको मैंने दिखा दिया मंजर, और दूसरी तरफ अगर इनके मुंह मांगे को पैसे नहीं देगा तो उनको तरह तरह के टेक्निकल इश्यूज जवाज बना करके जनाब आपका जो एरिया है इलेक्ट्रीफाइड एरिया नहीं है तो इसलिए आपको कनेक्शन जो है वो नहीं दिया जा सकता। वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। एक तरफ 700 लोगों को उसी जगह पे उसी गली में उसी मोहल्ले में उसी मकान की दीवार के साथ दीवार है वो दिए हुए कनेक्शन, लेकिन जब पैसे मुंह मांगी उनकी रिश्वत नहीं दी जाती तो उनको इनकार के लिए भी हिले बहाने बनाए जाते हैं। अब इस होशरबा जो करप्शन है या जो नाहली है या मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है या मिसमैनेजमेंट है, FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, गुजरांवाला में भी उनका दफ्तर मौजूद है, तो उनको भी चाहिए कि वो भी इस हवाले से इस मामले पे एक्शन लें और जो फेक रिपोर्ट्स बनाकर जो उन्होंने यहाँ पर अगर वाकई मौसम में केस को जाता है, किसी अदालत में केस जाता है तो ये फेक रिपोर्ट्स की बुनियाद पर जो साइल है या सार्फिन है उसका जो हक है उसको रिलीफ जो है उसके आगे ये खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये इनकी जाली रिपोर्टें होती हैं। उसकी बुनियाद पर वो फौरन जो है उन बेचारे जो लोग हैं जो उनको कनेक्शन नहीं मिल सकता, वो बिजली की सहूलत से महरूम है, जबकि उनके दाएं बाएं आगे पीछे सामने हर तरफ बिजली जो है इसी गैपको की जानब से मौजूद है मीटर, लेकिन उसका सिर्फ कसूर ये है कि वो वाकई मौसम के पास चला गया, वो FIA के पास चला गया, वो अदालत आलिया में चला गया या मकामी किसी कोर्ट में चला गया, तो उसको इबरत का निशान बनाया जाता था। तो मैं समझता हूँ अदालत को भी, आला अदलिया को भी चाहिए या फाकी मौसम को भी चाहिए कि अगर उनके पास कोई रिलीफ लेने आता है तो उसकी बात भी उसको भी सुनवाई करनी चाहिए, ना कि वो महकमा जिसके खिलाफ वो आते हैं उनकी झूठी रिपोर्टों पर रिलाय करके उसका हक जो है या दाद रसी जो है उसको वहां पे ना दी जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आता है। तो अदालतों का भी, हम आला अदलिया से भी, फाकी मौसम के ऑफिस से भी या FIA से भी, उनका भी ये काम है कि अगर उनके पास को आता है साइल तो उसकी बात सुनी जाए, और अगर कोई महकमा कंसीलमेंट करता है, झूठी रिपोर्ट बनाता है,
तो उसके खिलाफ बाकायदा एक्शन लेना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर ये जो काली भेड़े हैं दोबारा किसी जो शहरी है या सारफ है उसकी इस तरह झूठी रिपोर्टों की बुनियाद पर दाद रसी जो है उसका हक ख़त्म ना कर सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि गैपको की इंतज़ामिया यकीनन कोई चीफ एग्जीक्यूटिव या सारे लोग नहीं मिले होंगे, अगर नीचे को लोग हैं तो उनको भी इन चीज़ों को इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर, और आज के दौर में जिसके पास अगर बिजली की सहूलत नहीं है और यकीनन जहाँ पे अगर आपका नेटवर्क सेटअप है, मौजूद है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, तो आपको तो अगर मीटर लगाएंगे उससे बिल ही आना है, कंपनी को फ़ायदा ही होना है, कोई नुकसान नहीं होना। तो मैं समझता हूँ कि उनको भी इस मामले को हमदर्दाना, और मौजूदा जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं यकीनन अगर वो इस वीडियो को देखेंगे या उन तक पहुँचेगी तो इस मसले को फौरी तौर पर वो हल करेंगे और इन फ्यूचर इस तरह की कंप्लेंट हमें गैपको इंतज़ामिया के खिलाफ नहीं आएगी। मैं इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि ये जो मामला है ये दोबारा मुझे वीडियो या मुझे चैनल पे या किसी आला हुकाम से इस हवाले से बात करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सारे लोग बुरे नहीं होते, हर जगह पे अच्छे लोग भी मौजूद हैं। और आगे से भी इस तरह की जो काली भेड़े हैं उनका कला कमा करना चाहिए, उनका मुहासबा करना चाहिए, जो इदारों की, जो गैपको की बदनामी का बायस बन रहे हैं। और आज गैपको के ऊपर हमें एक वीलॉग करना पड़ा है। अल्लाह हाफिज़।